भागवत महापुराण 5वां स्कंद 20वां अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। दूसरा भाग हमने पहला भाग यहाँ से छोड़ा था, दूसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। उसके चारों तरफ घृत का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे कुंड एवं तालाब ऐसे बने हैं कि जिसमें स्नान करने तथा जल पीने से भूख प्यास सब जाती रहती है। यदि वृद्ध एवं रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोग होकर रुष्ट पृष्ठ हो जाता है। सकत आदि नाम के 7 खंड उपद्वीप में है। 5वां क्रौंच द्वीप, जिसमें क्रौंच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है, इसी कारण उसका नाम क्रौंच द्वीप पड़ा है। उस पर्वत पर बैठकर गरुड़ जी वहीं से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके चारों तरफ दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। 6ठा शाक द्वीप है। वहाँ शाक का वृक्ष 32 लाख योजन ऊंचा है। ऊंचाई के बराबर ही पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर छाछ का समुद्र है। उस द्वीप में देवी द्वीप आदि नाम के 7 खंड हैं। सिद्ध एवं तपस्वी जन उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि का ध्यान किया करते हैं। उस वृक्ष के झड़े हुए पत्तों को खाने से उन लोगों की भूख प्यास शांत हो जाती है। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहाँ एक कमल का वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा है और उसकी छाया भी उतने ही घेरे में पड़ती है। वहाँ केसर की खुशबू आती रहती है और द्वीप के चारों ओर मीठे जल का समुद्र भरा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर नामक तालाब है। वहाँ हंस पक्षी मोती चुगा करते हैं। उस द्वीप में मकराकृत आदि 7 खंड हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को स्वप्नवत जानकर त्याग दिया और श्री नारायण जी का स्मरण करके मुक्ति पद को प्राप्त हुए।